राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। और ये देखिए हमारे माधव ने होली खेली आज। और इधर बैठे हुए हैं हमारे अक्षत बाबू, इन्होंने भी आज होली खेली। देखो गुलाल लगा हुआ है। और आज 27 तारीख से और 2 तारीख तक, 2-3 तारीख तक इनके ऐसे ही गुलाल डेली गुलाल की सेवा हो गई इनकी, क्योंकि 5 से 7 दिन इनको गुलाल ही लगाया जाता है। वैसे तो 1 सवा महीना लगता है। और इन्हें होली अति प्रिय है। और अभी इनका चल रहा है होली का समय, तो लाला बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं खास वृंदावन से इनके लिए गुलाल लेके आई हूँ। इनको वृंदावन का गुलाल लगाया है हमने, वृंदावन से आया हुआ गुलाल। और होली के लिए रंग ये वृंदावन से लेकर के आए हैं, वही हमने इनको होली में लगाया। इसलिए आज बहुत बहुत खुश हो रहे हैं दोनों के दोनों। और भी मैं कुछ सामान लेकर के आई थी वृंदावन से, वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस बार ना कुछ अलग ही खुशी हुई है मुझे वृंदावन जाके, क्योंकि ऐसा ऐसा सामान मिला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। है तो छोटा छोटा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब सब यूजेबल सामान आया है हमारे यहाँ। और मैं वो दिखाती हूँ आपको। अभी लाला को थोड़ा सा सुला देती हूँ, क्योंकि समय हो गया है माधव के सोने का भी। तो मैं सुला देती हूँ, उसके बाद में आपको सामान दिखाऊंगी। लाला के सामने मैंने रख दिया प्रसादी इनकी, सबको दिखा दिया लाला को सब कुछ, कि ये सामान तुम्हारा आया है वृंदावन से। वो मैंने दिखा दिया, छोटा छोटा है लेकिन है काम की सारी चीज़ें। ये देखो सारी प्रसादी हमने कर ली है। और अभी लाला का थोड़ा सा आलस वाला वो हो रहा है इनका फेस, क्योंकि अभी इन्हें नींद आ रही है लाला को। इन्होंने दूध वूध का भोग लगा लिया है। इनका भोग प्रसादी हमने इनको दे दी है। और अभी ये सोएंगे, उसके बाद हम आपसे तो अब हम दिखाते हैं वो सामान जो हम वृंदावन से लेकर के आए हैं। और क्या क्या है वो छोटा छोटा सा सामान, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो दिखाती हूँ, ये हम लेकर के आए थे 4 कलर के गुलाल। ये देखिए 2 रेड है, पिंक है, येलो है और ये ग्रीन है, पैरेट ग्रीन। ये सारे हम कलर लेके आए थे वृंदावन से गुलाल के, क्योंकि माधव को मुझे लगाना था वृंदावन वाला गुलाल। तो मैं गई थी अचानक से कल, और वहाँ से हम ये सारे कलर लेके आए हैं। और वो मैंने लाला को आज लगाया भी है, आपको दिखाया था, वो लाला को लगाया भी है। और उसके बाद हम लेकर के आए थे अक्षत के लिए। ये देखो छोटा सा, छोटा ही है अक्षत, इनमें बिल्कुल फिट बन रहे हैं, बैठे हैं इस पर। तो मैंने बिठा के दिखाया था अक्षत बाबू को, तो ये बिल्कुल फिट बन रहा है। अक्षत के लिए ये लेकर के आई थी। कुछ लेकर के आई थी मैं काउंटर, ये देखो ये काउंटर लेकर के आई थी मैं वृंदावन से। कई भक्त ऐसे हैं जो काउंटर हमसे ले लेते हैं कि हमें भी जाप के लिए दे दो, तो हम उनको ऐसे खरीद के दे देते हैं। अपने नहीं देते हैं, अपने हमारे ये अलग रखे हुए हैं। ये देखिए इनसे हम नाम जप करते हैं। पहले भी लेकर के आए थे हम, वो भी हमने भक्तों को दे दिए हैं कि अपना नाम जप आप कर रहे हो तो ले लो, कोई नहीं। और अब फिर और मैं 2 लेकर के आई हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकर के आई थी, क्योंकि हम जाते रहते हैं, फिर कोई मंगाएगा तो फिर ले आएंगे। और अभी मैं ये 2 काउंटर लेके आई हूँ। ये हमारे अपने हैं, जो हम वृंदावन लेकर के गए थे। जाते हैं तो नाम जप हमारा चालू रहता है। ये लेकर के आए हैं हम धूप, क्योंकि मैं वृंदावन की धूप ही पूजा में लेती हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसी ना तो मिलती है, और ना ही वो क्वालिटी, ना ही वो क्वांटिटी, कुछ भी नहीं ऐसा मिलता। और मुझे वहीं से ये मिलता है, और वहीं की मुझे पसंद है, चाहे छोटा या बड़ा। पिछली बार गई थी तो 3 तरह की लेकर के आई थी, और इस बार मैं एक, क्योंकि अभी कुछ बची है पहले की, और ये एक्स्ट्रा मैं ले आई हूँ। और ये देखिए स्पेशल मेरी कुछ चीज़, ये देखो ये है राधा कुंड वाली रज, राधा कुंड की रज है ये। और ये मुझे बड़ा मुश्किल से मिली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे इसे लेने में। पहले तो बहुत कम लोगों को पता है कि राधा कुंड की रज है, और उसके बाद पता भी है तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं। जिनको पता है उनके यहाँ मिलती नहीं है। पूरे वृंदावन आधी परिक्रमा मैंने राधा कुंड की रज पूछते हुए निकाल दी, आधी परिक्रमा। और जैसे तैसे जा करके फिर मुझे ये मिली, इतनी सी पैकेट है। और इसे हम कटोरी में घोल के रख लेंगे, और एक तुलसी की लकड़ी से अपना हम तिलक कर सकते हैं। और एक इसकी खास बात ये है कि ये जो मैंने तिलक किया हुआ है, रज से ही तिलक किया हुआ है, और यहाँ तक पूरा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी समय से किया हुआ है। सुबह का है, मतलब ये कि सुबह का मैंने तिलक किया हुआ, और वो अभी तक, अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं, और अभी तक वो लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हटता नहीं है। और जैसे ब्रज की रज आती, ब्रज रज आती है, उसको हम धारण करते हैं, उसका तिलक लगाते हैं, तो वो
जल्दी निकल जाता है। ऐसे ऐसे जब हमारा हाथ वाथ लगता है या हम बात करते हैं तो हिल जाता है, वो गिरता है नीचे। और ये बहुत अच्छा है और ये ना तो गिरता है, एक बार हम धारण करते हैं तिलक तो शाम तक हमारा रहता है। तो हमें ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो मैं ये वाला मतलब राधा कुंड की रज लेकर के अपने लिए आई हूँ और ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। ये सुबह से मैंने किया हुआ है और अभी तक चल रहा है मेरा 8:30 बजे तक। और इसे हम कटोरी में घोल के रख लेंगे, तुलसी की एक लकड़ी, और उससे हम इसे धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही मुश्किल से मिली है मुझे। मिलती तो आसानी से है, लेकिन हम पहले जब हमने आधी परिक्रमा की तो वहाँ हमने ध्यान नहीं किया, मुझे ध्यान ही नहीं आया। और जब हमने आधी के बाद, हमारी आधी जब हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसे ढूंढना प्रारंभ किया। लास्ट हो गया, लेकिन ये मिली नहीं। बहुत मुश्किल से मुझे एक दुकान पर जा करके ये मिली है, क्योंकि हमने पहले जहाँ मिल रही थी वहाँ से नहीं ली कि मैं आगे से ले लूँगी, ऐसे करके थोड़ा मुश्किल रहा। हो गया, मिल गई है। और कुछ और वैसा भी सामान था वो मैंने रख दिया उठा के। लाला की प्रसादी इससे मैंने कर दी है। लाला को मैंने ये वाला जो कलर है मैंने गुरुदेव भगवान को भी चढ़ा गई थी, मतलब टटिया स्थान के दरवाजे में मैंने गुलाल थोड़ा सा लगा के आई थी, इसलिए ये फटी हुई है। ये देखो, इसमें से मैंने निकाला था। गुरुदेव भगवान को भाव से चरणों में उनके चढ़ाया था, क्योंकि रात में गए थे तो हमें मिले तो नहीं थे गुरुदेव भगवान, तो हमने उन्हें भाव से ये समर्पित किया। और उसके बाद हमने ये वाला लिया, क्योंकि मुझे जब भी होली आती है और तो मैं वृंदावन से गुलाल अक्सर करके लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और का गुलाल पसंद नहीं है। धाम का गुलाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ये लेके मैं लाला को लगाती हूँ ना, वो खुशी तो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो ये सारा सामान हम लेकर के आए हैं। तो राधे, आप ये ना सोचें कि ये काउंटर हम पैसों से भक्तों को देते हैं, कि हम ऐसे पैसे लेकर के ये देते हैं, बेच रहे हैं यहाँ वृंदावन से ला करके, ऐसा नहीं है। हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सब भक्तों को, वैसे ही दे देते हैं कि अपना नाम जप आप करो। तो कई भक्तों को हमने पहले भी दिया है, लेकिन ये पैसों से नहीं दिए जाते हैं। आप सोचो कि वहाँ से ला करके हम यहाँ बेच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या अपना दुकान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सामान मैं बेचती हूँ वैसे श्रृंगार का, ठाकुर जी का पोशाक वगैरह, लेकिन ये तो हम वैसे ही देते हैं, दान करते हैं कि जो भी करे बस ठाकुर जी का नाम जाप करे, बस इसी भाव से हम ये भक्तों को दे देते हैं। मैंने काफ़ी पहले भी ला करके दिए हैं भक्तों को, और भी इस बार ले आई हूँ। कोई मांगेगा तो, अभी किसी ने मेरे से मांगे नहीं है, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो मैं इन्हें दे दूँगी। और ये हमारे अपने हैं। और ये देखिए जो रज है ना, ये टूटी हुई है, फट गई है, तो आज मैंने इसी में से ये तिलक लगाया। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, समय तक रुका है ये मेरे, नहीं तो रुकता नहीं है। बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने रज ली हैं और लगाई हैं, लेकिन कोई भी रज मुझे झड़ जाती हैं, रुकती नहीं है। और ये मैंने सुबह का तिलक धारण किया हो, अभी तक चल रहा है। ये देखिए फटी हुई है, अभी देखो, है ना। तो राधे, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो रज है ये ज़्यादा टाइम रुकती है, इसीलिए सब इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि वो जो रज आती है गोल वाला जो इतना बड़ा आता है, उसको अगर धारण करते हैं वो जल्दी निकल जाती है। सोने में तकिए पे गिर जाएगी और चलते फिरते ऐसे ऐसे पता चलता है कि वो जमीन पे झड़ रही है, गिर रही है। थोड़ा ऐसा लगता है, भाव आता है कि कहीं दोष तो नहीं लग रहा है कि हमारी ये रज गिर रही है जमीन पे। तो दोष की वजह से ये ज़्यादा समय तक रुकती है, उसे भी धारण करते हैं। लेकिन इसे हम दोष की वजह से धारण ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सब लोग, कि दोष ना लगे और ज़्यादा समय तक रुके, इसीलिए मैं इसे लेकर के आई हूँ। कटोरी में घोल के रखूँगी, तुलसी की लकड़ी से इसे धारण करेंगे आज के बाद। और ये मुझे बहुत, आज मैंने लगाया है इसी से तिलक, तो बहुत समय तक ये रुका भी है। सो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।